इस महिला ने यूं ही सड़क पर खड़े खड़े एक फोटो खींच ली, फिर उसने उस फोटो का बैकग्राउंड बदल दिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसी तरीके से महिला ने छुट्टियों की कई तस्वीरें पोस्ट की। हर किसी को लगा कि वह सच में विदेश घूम रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि वह अपने बिस्तर पर लेटी लैपटॉप में गेम खेल रही थी। अगली सुबह महिला का मोबाइल लगातार नोटिफिकेशन से कांपने लगा। उसने देखा कि उसके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसकी तस्वीरें लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। जिस जगह पर महिला के मुताबिक वह छुट्टियां मना रही थी, वहां एक आतंकवादी हमला हो चुका था। कम से कम 50 लोग मारे गए थे। आतंकी फरार था और सिर्फ एक धुंधली सी सीसीटीवी तस्वीर ही मिली थी। हैरानी की बात यह थी कि महिला द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर ठीक उसी जगह ली गई थी जहां विस्फोट हुआ था। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित फैंस उसे लगातार संदेश भेजने लगे। उसके माता पिता ने भी बार बार फोन कर यह जानने की कोशिश की कि वह ठीक है या नहीं। महिला घबराकर अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। उसे पता था कि अगर उसने अब सच बताया तो उसे जबरदस्त आलोचना का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और एक अपडेट पोस्ट किया। उसने लिखा कि वह सुरक्षित है और सभी की चिंता और सहानुभूति के लिए धन्यवाद दिया। उसी पल महिला ने तय कर लिया कि वह इस झूठ को ही सच बना देगी। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट पहुंची। वहां उसने ऐसा दिखाया जैसे वह अभी अभी फ्लाइट से उतरी हो। एयरपोर्ट पर पत्रकारों की भीड़ मौजूद थी। महिला भीड़ में घुल गई, नीचे की ओर देखने लगी, अपने बालों से खेलने लगी और घबराई हुई दिखाई देने लगी। तभी उसके माता पिता दौड़कर उसके पास आए, उसे गले लगाया और रोने लगे। एक रिपोर्टर ने मौका देकर कैमरा आगे बढ़ा दिया। महिला ने तुरंत कैमरे के सामने अपना सबसे अच्छा एंगल दिखाया। एयरपोर्ट की इन तस्वीरों से उसे हजारों नए फॉलोअर्स मिल गए। यहाँ तक कि उसकी बॉस जो उसे नौकरी से निकालने वाली थी, अब उसकी सार्वजनिक रूप से तारीफ करने लगी। कुछ ही समय में हन्ना एक गुमनाम लड़की से एक मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई। इस लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए महिला ने आतंकवादी हमले पर एक पोस्ट लिखने का सोचा, लेकिन समस्या यह थी कि उसने वह सब खुद नहीं झेला था, इसलिए वह जो कुछ भी लिखती उसे नकली महसूस होता। तभी उसे याद आया कि उस शहर में आपदा पीड़ितों के लिए एक सहायता समूह है। वहाँ वे लोग मिलते थे जिन्होंने किसी बड़ी त्रासदी का सामना किया था और एक दूसरे को सहारा देते थे। महिला ने सोचा कि शायद वहाँ जाकर उसे प्रेरणा मिल जाए, लेकिन कुछ देर बैठक में बैठने के बाद उसने हार मान ली, क्योंकि वहाँ का माहौल नकारात्मकता से भरा हुआ था। महिला बेहद निराश हो गई। घर लौटने पर अचानक उसे पता चला कि उस समूह की लिसा दरअसल एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। लिसा एक स्कूल में हुए सामूहिक हत्याकांड की जीवित बची हुई थी। वह पूरे देश में जाकर भाषण देती थी। यह जानकर महिला की आंखें चमक उठी। लिसा के प्रभावशाली भाषण ठीक वही थे जिनकी उसे जरूरत थी।